ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। आज मैं लेके आई हूँ गुरुवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह घर आए भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन भर घर के कामकाज में वह लगी रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि साधु महाराज उसके द्वार पर भिक्षा की याचना की तो वह कहने लगे, महाराज मैं अपने घर के आंगन को लीप रही हूँ, अभी मुझे समय नहीं है, फिर कभी अवकाश के समय आना। इसी कारण साधु महाराज से इस प्रकार कह दिया तो साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को नहला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी फिर आए तो उसी तरह टालना चाहा, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से वह साहूकारनी इसी प्रकार टालना चाहा। लेकिन भिक्षार्थी ने कहा कि तुमको क्या बिल्कुल ही समय हो जाएगा, क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो। घर में चौकाई इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। ठीक सायंकाल अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो। बृहस्पति महाराज को पीली चीजों का भोग मत लगाओ और पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा ही करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार वैसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए, भिक्षा की याचना की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। लेकिन महात्मा जी ने कहा, अब तो तुम्हारे पास पूरा पूरा अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उसमें जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँ। तब महात्मा जी कहने लगे कि तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुषों उस दिन हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामना बृहस्पति महाराज अवश्य पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर के उसी प्रकार से वैसा धन धान्य हो गया जैसा पहले था। इसी कारण भगवान बृहस्पति महाराज की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। दूसरी कथा, एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति महाराज वहां पधारे तो सब के सब उनके सम्मान के लिए वहां खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव ही उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको ये वैभव मिला है, उन्हीं के क्रोध से ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति ने अपने योग बल से यह जान लिया
कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आया है, तो वे क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर दिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वरदान सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब बृहस्पति जी ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारा पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से वह अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यह करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय धीरे से दैत्य का नाम लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानते ही क्रोध होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमफली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से वह तितर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के एक वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी वह ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवता के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग तो पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं रहती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं ढल जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से जड़ सूख जाने पर फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन रवनी के समान होकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा,
तृणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संते तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय।